दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 14 बाई 15 का हम अपना एक रूम बनवा रहे हैं। तो उसको बनवाने में हमारे कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि हमारे खड़े कॉलम में कितना सरिया आएगा, प्रेत लेवल का बीम में कितना सरिया आएगा, टॉप बीम यानी छत बीम में कितना सरिया आएगा और फाउंडेशन में कितना सरिया आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे 14 बाई 15 का जो रूम है उसकी छत में कितना सरिया आने वाला है। दोस्तों सरिये का सटीक एंड सही कैलकुलेशन निकले इसके लिए पूरा ये मैंने बना रखा है 14 बाई 15 का रूम। इसमें कहाँ कहाँ पर सरिया अपना लगने वाला है उसको एक एक करके जोड़ लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। हर बारीक से बारीक चीज़ यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ और आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हर चीज़ आप खुद से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि कॉलम में कितना सरिया आएगा। उससे पहले कॉलम देख लेते हैं कि कॉलम कितने अपने आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं हमारे कॉलम की संख्या आ रही है 1 2 3 4। यानी कि दोस्तों हमारा एक रूम जिसका साइज 14 बाई 15 का है उसमें हमारे कॉलम की संख्या 4 आ रही है। अब दोस्तों बात आती है लेंथ की कि वो ज़मीन के अंदर से लेके हमारे रूम की हाइट तक कितना होगा। तो दोस्तों उसका लेंथ लगभग 18 फीट का हो जाता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे 72 फीट। यानी कि दोस्तों जो 4 कॉलम आ रहे हैं उसका लेंथ आ रहा है 72 फीट का। अब दोस्तों देख लेते हैं प्लिथ लेवल का बीम जो हम प्रोवाइड करेंगे वो कितना अपना बन रहा है। तो जैसे कि दोस्तों 14 बाई 15 का है जिसमें दो जो आ रही हैं वो 14 फीट का आ रहा है और दो जो आ रहे हैं दोस्तों 15 फीट के आ रहे हैं। ठीक है, 14 फीट का ये और 15 फीट का ये, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों ये हो जाता है 58 फीट, लेकिन दोस्तों हम इसको 60 फीट लिख देते हैं। अब दोस्तों बात आती है टॉप बीम की यानी छत बीम की। जब अपना ब्रिक वर्क हो जाता है और छत बीम जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कितना बन रहा है। तो जैसा कि दोस्तों जितना प्लेथ लेवल का बीम है लगभग सेम उतना ही रहेगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा होता है, जिस ओर खिड़की होता है या फिर जिस ओर दोस्तों अपना मेन रास्ता होता है उस ओर दोस्तों 3 फीट का जब कुछ इस प्रकार से हम निकालते हैं जो कि दोस्तों हमारे दरवाजे खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। दूसरी बात दोस्तों लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। और दोस्तों जब भी आप अपने ऐसे रूम के आगे कोई टीन का शेड उतारते हैं तो काफ़ी अच्छा वहाँ होता है। जब हम अपने रूम के आगे कोई टीन का शेड यहाँ लगाते हैं तो दोस्तों दीवार के सहारे पानी उतरता है बरसात में, तो वो समस्या दोस्तों 3 फीट का जब हम निकालते हैं तो इस प्रकार की समस्या हमारे नहीं आती हैं। दोस्तों जोड़ लेते हैं 3 फीट की और 3 फीट ये तो बनता है हमारा 6 फीट। यानी कि दोस्तों 66 फीट हमारे जो बन जाते हैं टॉप बीम बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं फाउंडेशन। यानी कि दोस्तों जो कॉलम हमारे आएंगे वो नीचे का जो बेस हम बनेगा ज़मीन के अंदर का खड्डे का, तो वो कितना हो रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों मकान में बनाते हैं 3 बाई 3 का। यानी कि दोस्तों एक जो खड्डा होगा वो लगभग हमारे 9 स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है, तो 9 स्क्वायर फीट ये हो जाता है एक कॉलम का। चूँकि हमारे कॉलम चाहिए 4 तो बनता है दोस्तों 36 स्क्वायर फीट। यानी कि दोस्तों हमारा 36 स्क्वायर फीट बनेगा 4 कॉलम के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं स्लैब कितना हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों 14 बाई 15 का हमारा ये रूम है और दोस्तों 3 फीट का छज्जा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों उस स्थिति में हमारा जो छत का एरिया 17 बाई 15 का बन जाता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारा बनता है दोस्तों 255 स्क्वायर फीट का छत। तो जैसा कि दोस्तों हमने देख लिया है कि 14 बाई 15 का एक रूम बनवाने में हमारे टोटल इतना वर्क हो रहा है जहाँ पर हमने स्टील यानी सरिये की आवश्यकता पड़ने वाली है। सभी एक बार जोड़ लेते हैं दोस्तों। जोड़ लेते हैं तो बनेगा हमारे इसमें 72 60 और 66 को हम जोड़ते हैं तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 198 फीट। राउंड फिगर में दोस्तों हम इसको 200 फीट कर देते हैं। दोस्तों होता क्या है कि ओवरलैपिंग आती है, कुछ सरिया हमारा एक्स्ट्रा भी लग जाता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों हम इसको मान लेते हैं 215 फीट टोटल हमारे कॉलम और प्लिथ लेवल के बीम, टॉप लेवल के बीम बन रहे हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इतने वर्क में टोटल कितना सरिया लग रहा है। दोस्तों इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, जब भी अपना मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें जो छड़ यानी सरिये का जो छड़ लगाते हैं 6 छड़ हम लगाते हैं। जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 12 mm के 4 नग और 10 mm के 2 नग के हिसाब से पूरे सरिये का क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि 12 mm का सरिया कितना लगेगा, 10 mm का कितना लगेगा और 8 mm का सरिया हमारा इसमें कितने लगने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं 12 mm के हिसाब से तो 12 mm और जैसे कि 4 नग लग रहा है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 215 से जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 860 फीट। यानी कि दोस्तों 12 mm का सरिया लग रहा है 860 फीट। डिवाइड करेंगे दोस्तों 40 से जो कि बनेगा हमारे इसमें लगभग 22 नग स्टील लगेगा 12 mm का। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 10 mm का, 2 छड़ के हिसाब से। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 215
गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों हमारे 430, और वापस से डिवाइड करेंगे 40 से तो बनेगा दोस्तों हमारा इसमें 11। यानी कि दोस्तों हमारे जो 14x15 का रूम बना रहे हैं उसमें 22 नग तो 12 एम के लगेंगे और 11 नग 10 एम के लगेंगे, 6 छड़ अगर हम अपने कॉलम बीम में लगाते हैं तो। अब दोस्तों जैसा कि ये तो अपना हो जाता है कॉलम बीम में जो छड़ का हिसाब। अब दोस्तों देख लेते हैं रिंग का हिसाब कि रिंग कितना लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों 215 फीट अपना कॉलम बीम बन रहा है, उसमें लगभग हमारे 250 रिंग लग जाती हैं, और एक रिंग को बनाने में दोस्तों हमारे 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ती है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे इसमें 8500 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। डिवाइड करेंगे दोस्तों 12 से तो ये फीट में निकल के आ जाता है, तो डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 708 फीट दोस्तों हमारा ये बनेगा। वापस से डिवाइड करेंगे 40 से तो ये नग निकल के आ जाता है, जो कि बनेगा हमारे इसमें 18 नग। यानी कि हम रूम बना रहे हैं उसमें लगभग हमारे 18 नग स्टील लगेगा 8 एम का, जो कि हम रिंग में यूज़ में लेने वाले हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि टोटल कितना हमारा यहाँ सरिया लग रहा है। तो जैसा कि दोस्तों 12 mm, 10 mm और 8 mm यहाँ लिख देते हैं, और 12 mm का सरिया जैसे कि लग रहा है दोस्तों 22 नग लग रहा है तो 22 यहाँ लिख देते हैं। प्लस दोस्तों एक जो छड़ अपना आता है फाउंडेशन का, जैसा कि दोस्तों हमारे 4 कॉलम है और 4 कॉलम के नीचे 4 जाली हम लगाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 2 जो सरिया है इसमें हम एक जो जाली बनाते हैं उसमें हमारा एक छड़ लगता है, एक सरिया लगता है, चाहे 10 mm चाहे 12 mm का लगा है। तो दोस्तों 2 छड़ हम 12 mm में जोड़ लेते हैं और 2 छड़ दोस्तों हम जोड़ लेते हैं हमारे 10 mm सरिये में। तो ये बन जाता है दोस्तों 24 नग 12 mm का, और ये बन जाता है 23 नग हमारा 10 mm का। और 8 mm सरिये की बात करें तो जैसा कि हमने निकाल लिया है 18 नग हमारा सरिया लग रहा है। अब दोस्तों जैसा कि ये कॉलम बीम का हिसाब है, इसमें दोस्तों छत की बात करें तो छत में हम 10 mm का सरिया लगाते हैं, तो 10 mm का सरिया भी इसमें हम जोड़ लेते हैं छत, तो छत में लगेगा 30 नग सरिया लगेगा। तो ये बनता है दोस्तों 24 नग 12 mm, और ये बनता है दोस्तों हमारे इसमें 43 नग 10 mm का, और 8 mm का लग रहा है 8 नग। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कितना वजन इसका बैठेगा। तो दोस्तों 12 mm का जो एक रोड आता है उसमें वजन आता है 10 किलो का, जो कि बनता है 2 क्विंटल 40 किलोग्राम सरिया। वहीं दोस्तों 10 mm की बात करें तो बनता है 7 किलो ये वजन आता है दोस्तों एक रोड में। गुणा करते हैं 3 क्विंटल 1 किलोग्राम। और 8 की बात करें 5 किलो आता है दोस्तों एक रोड में वजन, जो कि बनता है हमारे 90 किलोग्राम। जोड़ते हैं तो बनता है दोस्तों हमारे इसमें 6 क्विंटल 31 किलोग्राम। दोस्तों यदि आप इसमें चाहते हैं कि आप जो है 12 mm की जगह फुली 10 mm का सरिया अपने कॉलम बीम में लगाना चाहते हैं, छत में लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसमें से 80 kg माइनस कर सकते हैं। और वैसे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका जो रूम है बड़ा है, जिससे कि साइज 14x15 का है, जो कि काफ़ी बड़ा रूम है दोस्तों। भविष्य में आपके रूम में कोई परेशानी नहीं आए क्रैक की, तो दोस्तों आप 4 नग 12 mm के लगाएं और 2 नग दोस्तों 10 mm के लगाएंगे तो कोई दिक्कत आपकी इसमें नहीं आएगी। दोस्तों आज के भाव के हिसाब से गुणा कर लेते हैं, जो कि चल रहा है 55 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों ये भाव क्या है कि पहले चल रहा था 65 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रहा था, लेकिन दोस्तों जो बरसात का समय में आता है उसमें देखा गया है कि बहुत सी कंडीशन में दोस्तों सरिया का भाव गिर जाता है। तो अभी चल रहा है 55 के हिसाब से, तो इसका गुणा कर देते हैं। और आगे का प्लान दोस्तों आपके मकान का बन रहा है तो आप अभी से सरिया खरीद लीजिए, और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी सरिया खरीदें तो बन सके तो आप बरसात में सरिया खरीद लें पहले से, जिससे कि आपके 5 से 10 रुपये बचत हो सके। तो 55 के भाव से गुणा कर देते हैं तो ये बनता है हमारे इसमें 34,705 रुपये का सरिया। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।